आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुक़द्दस संदूक की जिसका जिक्र कुरानी तारीख में भी मिलता है और जिसे देखकर बनी इसराइल के दिलों में सुकून और हिम्मत पैदा होती थी। इस मुक़द्दस संदूक को ताबूते सकीना कहा जाता है। ये सिर्फ एक संदूक नहीं था बल्कि अल्लाह की रहमत और मदद की निशानी माना जाता था। इसकी कहानी हज़ारों साल पुरानी है और इसका ताल्लुक प्रॉफिट मूसा और प्रॉफिट हारून के दौर से जुड़ा हुआ है। रिवायतों के मुताबिक जब प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाकर मिस्र से निकलकर ले गए तो अल्लाह ने उन पर कई रहमतें नाजिल की। उन्हीं में से एक ये मुक़द्दस संदूक भी था जिसे ताबूते सकीना कहा गया। ये संदूक लकड़ी का बना हुआ था और इस पर सोना चढ़ा हुआ था। इस संदूक को बनी इसराइल बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखते थे क्योंकि उनका यकीन था कि जब तक ये संदूक उनके पास है अल्लाह की मदद भी उनके साथ रहेगी। कहा जाता है कि इस संदूक के अंदर कुछ बहुत मुक़द्दस चीज़ें रखी हुई थीं। रिवायतों के मुताबिक इसमें प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी वो लाठी जिससे उन्होंने समंदर को चीर दिया था और प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां भी मौजूद थीं। कुछ रिवायत में ये भी कहा जाता है कि इसमें तौरात के कुछ असली सहीफ़े भी रखे गए थे। इन मुक़द्दस चीज़ों की वजह से ये संदूक बनी इसराइल के लिए बहुत अहमियत रखता था। जब भी बनी इसराइल किसी जंग में जाते थे तो वो इस संदूक को अपने साथ ले जाते थे। उनका अकीदा था कि जब ये संदूक उनके सामने होता है तो अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की मदद उनके साथ होती है। अक्सर जब वो मुश्किल हालत में होते तो इस संदूक की मौजूदगी उन्हें हिम्मत और सुकून देती थी। इसी वजह से इसका नाम सकीना पड़ा, जिसका मतलब है दिल का सुकून और इत्मीनान। लेकिन वक्त के साथ बनी इसराइल में नाफरमानी और गुनाह बढ़ने लगे। जब लोग अल्लाह के हुक्म से दूर होने लगे तो उन पर मुश्किलात भी आने लगीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका मुकाबला दूसरी कौम से हुआ और उस जंग में बनी इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुश्मन उनका ये मुक़द्दस संदूक भी अपने साथ ले गए। जब ताबूते सकीना उनसे छीन लिया गया तो बनी इसराइल बहुत परेशान और उदास हो गए क्योंकि वो समझते थे कि अल्लाह की बरकत भी उनसे दूर हो गई है। काफ़ी अरसा गुजर गया और बनी इसराइल अपने गुनाहों पर पछताने लगे। उन्होंने अल्लाह से मदद और रहमत की दुआ की। इसी दौर में अल्लाह ने उनके लिए एक नया रहनुमा मुकर्रर किया जिनका नाम प्रॉफिट सैमुअल बताया जाता है। उनके ज़रिए अल्लाह ने बनी इसराइल को एक नया बादशाह दिया जिनका नाम तालूत था। जब तालूत को बादशाह बनाया गया तो कुछ लोगों ने इस फैसले पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तालूत अमीर नहीं है और ना ही उनका ख़ानदान बादशाही है। तब अल्लाह के नबी ने उन्हें बताया कि तालूत की बादशाहत की निशानी ये होगी कि ताबूते सकीना वापस आ जाएगा। कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है, ख़ास तौर पर सूरा अल बकरा की आयत 248 में।